को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के तमाम गुरुजन, भारत के गुरुजन, सभी गुरुजनों को, जो मेरे गुरुजन भी रहे हैं और जो आज गेट पर मेरे लिए इंतजार में खड़े थे, हज़ारों हजार शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं सरकार के कारण, वो आज रोड पर हैं। 3 साल पहले वो गुरुजन बन जाते, वो मैं आज अपनी तरफ से शुभकामना पेश करता हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे बिहार में शिक्षा का जो गुणोत्तर ह्रास हुआ, जो क्वालिटी ख़त्म हो गई है। आज ग्रेजुएट लड़का भी ब्लॉक में जाता है जब दाखिल खारिज कराने, तो उससे कर्मचारी पूछता है कि एप्लीकेशन लाए हैं, थाना में जाता है प्राथमिकी दर्ज करने, तो उससे थाना प्रभारी पूछते हैं एप्लीकेशन लाए हैं, तो बोलता है केस करने के लिए। तो बोलता है क्या लिखें सर उसमें। मैंने आज आपको शर्म आ रही है शिक्षक दिवस पर मुझे स्वीकारते हुए कि आज बिहार का शिक्षा इस स्तर पर चल गया है कि पटना विश्वविद्यालय का स्नातक लड़का भी, सारे लड़के नहीं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं। इसको सुधारने के लिए जिन मेधावी छात्रों को, अभ्यर्थियों को स्कूल में होना चाहिए था, वो आज 3 साल से रोड पर हैं। और मैं अभी गेट पर, आपने देखा होगा, हज़ारों हजार मेरे इंतजार में खड़े थे। मैंने उनको बोल दिया कि अब तुम लोग घर जाओ और तुम लोग को पटना की सड़कों पर मच्छर कटाने की ज़रूरत नहीं है, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आज 5 बजे तक यहाँ बैठेंगे गांधी मैदान में, और अगर बिहार सरकार को सद्बुद्धि होगी तो बिहार सरकार 5 बजे तक इन लोगों का नियुक्ति के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर देगी 7वें चरण का। अगर ऐसा नहीं करती है तो मैं आज महात्मा गांधी जी के प्रतिमा स्मारक के समय बैठकर शपथ ले रहा हूँ, संकल्प कर रहा हूँ कि आगामी 2 अक्टूबर को इस गांधी मैदान को बिहार के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनसे मैं भर दूंगा। मैं सरकार के सामने आंकड़ा की कमी हो रही है, लोकतंत्र है, मुड़ी गिना जाता है, तो मैं कहूँगा तुमको रोड जाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से, खाली लोकतंत्र में गांधी जी में आस्था रख के सत्याग्रह करते हुए तुम गांधी मैदान में 2 अक्टूबर उनकी जयंती के दिन आकर खड़ा हो जाओ कि हम लोग बेरोजगार हैं और अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, रोजगार नहीं मिला। भगवान करेगा तो इन नौजवानों को 2 अक्टूबर के बाद गांधी मैदान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर, सरकार बनने से पहले जो नेता मंत्री हमारे हैं वो हमेशा दावा करते हैं इलेक्शन के टाइम में कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, 20 लाख रोज़गार देंगे, तो आखिर ये रोज़गार क्यों नहीं मिलती है? देखिए, जो सत्ता पर बैठ जाते हैं लोग जी, वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और किस तरह आए हैं। लेकिन काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। मैं आदरणीय तेजस्वी जी से आज आग्रह कर रहा हूं कि आपने चुनाव में पूरे बिहार में घूम घूम कर बोला था कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को पक्की नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, दूंगा। आपने पहली कैबिनेट में क्या किया है बिहार की जनता देख रही है, नौजवान देख रहे हैं। आपको 75 सीट बिहार के नौजवानों ने दिया था, और अगर आप अपनी कार्यकाल में, जो कि मात्र 2 साल का है, 2.5 साल का है, 25 का चुनाव होगा, उसके पहले अगर आप अपने वचन पर पूरा नहीं होते हैं तो फिर बिहार के नौजवान आपको भाषण देने नहीं देंगे। तो क्या सर ये मतलब सरकार इस चीज़ों को दूर करेगी जो बेरोजगारी इतना परचम सीमा पे आ चुकी है अभी बिहार में? सरकार नहीं दूर करेगी जी, भगवान दूर करेंगे जी। इन लोगों का बता रहे हैं, तो क्या सर हमें बता रहे हैं, सुनिए, इन नौजवानों के ऊपर जितना जुल्म हुआ, वो अनीसुर रहमान के ऊपर जो पिटाई हुई, जी, तिरंगा ले हुए जो पिटाई हुई,
अल्लाह और भगवान दोनों तैयार हैं कि बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आप 1 महीना इंतज़ार कीजिए, बिहार के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और बिहार के नौजवानों का भविष्य किसी दूसरे के हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगा। जो 75 साल तक बिहार के भविष्य को बर्बाद किए हैं, उनके हाथों में सुरक्षित नहीं रहे। बिहार के नौजवान अपने भविष्य को खुद संभाल सकता है, आप निश्चिंत रहें। ये कैसे होगा सर? मतलब कि 1 महीना के अंदर नौजवानों का किस्मत कैसे बदलेगा? अब यही तो कह रहे हैं, अगर आपको भगवान, मैंने बोला भगवान और अल्लाह भरोसा है आप पर, तो आप देख लीजिए। मतलब सर अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार से भरोसा छोड़ दीजिए और भगवान और अल्लाह पे रखिए। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को रोड पर आने की ज़रूरत अब नहीं है। तो सरकार के कुकर्मों का घल्ला फूट चुका है। तो सर उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि लोगों को रोड पे आने की सब रणनीति नहीं बताया जाएगा, जो किया जाएगा वो सामने आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि सरकार का जो जुल्म अत्याचार हो रहा था, जो नौजवानों के भविष्य को रौंदा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उनके 6,000 7,000 वेतन के नाम पर शोषण किया जा रहा था, तमाम लोगों का जो अत्याचार की सीमा होती है वो लांघ चुके थे। तो जुल्म का इंतहा हो चुकी थी। आप निश्चिंत रहें, इन लोग का भविष्य एकदम उज्जवल मैं देख रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप बिहार में देख लीजिएगा, सारे लोग जो तथाकथित छात्र युवाओं और बिहार के हितैषी माने जाते थे, उनका कलई खुल जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थी आकर, शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में आंदोलन में आस्तिक सर के साथ में, पूरे जन सैलाब के साथ में, हजारों की भीड़ के साथ में, मैंने आपको जिस तरीके से यहाँ पे गेट पर लड़कों को बोला, जिला प्रशासन के लोग थे, मैंने कह दिया कि लोग को रोड पर आने की जरूरत है, भेज दिया घर, चले गए लोग। ये लोग बोल रहे थे कि आप मिसगाइड कर रहे हैं आंदोलन को। हम कि मिसगाइड क्यों करेंगे? ये सब पढ़ा लिखा आदमी, इसको कौन मिसगाइड करेगा? कोई आंदोलन की भीड़ की जरूरत नहीं है। गांधी जी के अल्लाह ईश्वर तेरे नाम याद है आपको? जी। तब वो तो रामे और अल्लाह दोनों को मानते थे ना। हम ही तो उन्हीं के नाम पर मानते हैं। अहिंसा उन्हीं का नाम। आशीष जी, आपने फर्जी डिग्री के बारे में भी बोला था, तो अगर जो है कि तो फर्जी डिग्री वालों का उनका नौकरी क्या होगा? उनका नौकरी खत्म होगा, उनका नौकरी खत्म होगा और उनको नौकरी देने वाले जेल जाएंगे, कोई न बचा सकता है। 12 करोड़ जनता के गुनाहगार हैं वो लोग, और सारे सबूत आ चुके हैं कि 60% मेरिट वाला भी लड़का फर्जी डिग्री बना के 90% पर नौकरी कर रहा है, अपना ओरिजिनल डिग्री छोड़कर। सारा माजरा सामने आ जाएगा, आप देखते जाइए। इवन आफ्टर आपको क्या बोले, बोल तो रहे हैं कि पाप का घड़ा फूट चुका है नीतीश जी का, बस। तो सर नीतीश जी का भी पॉलिटिकल जो आप नारा देख रहे हैं कि बिहार में तो बदलाव हो गया, पूरे देश में बदलाव आप देख सकते हैं। बिहार के लोग जिस तरह से नकली डिग्री पर नौजवानों का भविष्य रौंदा गया है, बिहार के युवा ही इनको देश के नौजवानों का भविष्य रौंदने का मौका नहीं देंगे। एक बात और, अभी जो है कि नीतीश कुमार जी जो है कि बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग लगा रहे हैं, उसमें ये लिख रहे हैं कि बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। तो वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन के उभर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के कार्यकाल का जो इनका 17 साल का कार्यकाल आज तक रहा, और 17 साल के कारनामा 1 महीना में जब जनता के सामने होगा, तो हम समझते हैं कि नीतीश जी की अंतरात्मा सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए मजबूर कर देगी। हम नीतीश जी के अंतरात्मा को जानते हैं, मैं उनसे मिलता था, और वही नीतीश जी हमारा अनशन तोड़वाने इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी के मूर्ति के समय आए हुए हैं। कब जानते हैं? 1996 में नीतीश कुमार जी सांसद थे और मैं छात्र नेता था। मेरी मंगनी हो गई थी शादी का, और मैं इसी जयप्रकाश स्मारक के पास अनशन पर बैठा था 96 में कि माले और रणवीर सेना के लोग बिहार को हिंसा से मुक्त कर दो। और मैंने रणवीर सेना और माले दोनों से सवाल किया था
कि आप दोनों बताइए कि आप दोनों का दस्ता आपस में क्यों नहीं टकराता है? गरीब नौजवान क्यों मारा जाता है? एक लोग भूमिहार को मारते हो, एक लोग गरीब मजदूर दलित वर्ग को मारते हो, लेकिन आपस में दोनों दस्ता क्यों नहीं टकराते हो? सवाल का जवाब हमको मिला कब जानते हैं? 2003 में, जब जहानाबाद जेल में अनिल किशोर यादव जी मोबाइल सारे रणवीर सेना के लोग और माले और नक्सली लोगों का सीज कर दिए चेक करके, तो सब लोग एकजुट होकर अनशन कर दिए थे। मैं उसी दिन अनशन वहीं से जहानाबाद से अपराधी भगाओ मगध बचाओ चलाया था 2003 में, कि ये रणवीर सेना और नक्सली और कोई नहीं है, ये सब अपराधियों के गिरोह हैं और ये जनता का भविष्य नहीं देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। और जिस दिन इनके भविष्य पर कुठाराघात हुआ, जहानाबाद के एसपी अनिल किशोर यादव मोबाइल छीन लिया, तो सब दोनों एक होकर अनशन कर दिए। और उसके बाद मेरे प्रयास से जनता के बीच इस तरह का हुआ कि 2005 के बाद एक भी नरसंहार बिहार में नहीं हुआ। समझे? नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं, उनकी आत्मा को मैं जानता हूं, कि जो नीतीश कुमार 1996 में हमारा अनशन तोड़वाने आए थे, एमपी थे, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी का अनशन तोड़वाने नहीं जाता हूं, आपका अनशन तोड़वाने आया हूं। पूछ लीजिएगा, ये बात गलत होगी तो मैं राजनीति छोड़ के फिर गाय खिलाने चले जाऊंगा गांव पर। 2017 में नीतीश कुमार के पास मैं गया था कि दूध का रेट 20 रुपये किलो है बिहार में, और पानी भी 20 रुपये किलो बिक रहा है। अब आप सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें घोटाला हो रहा है। 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, जिसमें 75,000 रुपया लोग खा जा रहा है। आप इसको बंद करके सीधे रेट बढ़ा दीजिए। 1 मिनट भी देर नहीं लगा नीतीश कुमार जी को, इन्होंने आदेश दिया था और पूरे बिहार में जांच कराई गई। उसके बाद वो घोटाला बंद हो गया। मैंने कहा था कि चारा घोटाला सिर्फ लालू जी के टाइम में ही नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, बंद कीजिए। नीतीश कुमार जी बंद किए थे। लेकिन हम वही पूछना चाह रहे हैं नीतीश जी से कि आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा काम क्यों होने दे रहे हैं? फर्जी डिग्री पर बहाली क्यों करवा रहे हैं? उन आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं जो फर्जी डिग्री पर बहाल कर रहे हैं और नौजवानों को रोड पर घूमने के लिए मजबूर कर रहे हैं? बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ था, इसमें भी नीतीश जी के करीबी लोगों की बात है। ये नहीं बोलते हैं, जो भी किया था गलत किया था, जांच हो रही है, लोग पकड़ा रहे हैं और उन लोग जेल जाएंगे। और फिर बीपीएससी के द्वारा यह भी प्रयास किया गया था कि अब धीरे धीरे करके वहाँ भी डिग्री के आधार पर नौकरी दिया जाए। जितने आयोग नीतीश जी बना रहे हैं, मैंने कहा था इनको, उस दिन कहानी एक सुनाया था, वो कहानी नीतीश जी भुला गए हैं। मैंने कहा था कि नीतीश जी, घोड़ा को खिलाने के लिए जितने साइज रखिएगा उतना ही कदाचार बढ़ेगा। याद करा दीजिएगा, 2017 में ये कहानी मैंने सुनाया था कि एक राजा एक घोड़ा को रखा और उसको खिलाने के लिए एक चरवाहा रखा, तो 5 किलो चना मिलता था, वो 1 किलो चुराता था। तो घोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगा, तो उन्होंने दो चरवाहा को रखा, वो 2 किलो चुराने लगा। उन्होंने 3 चरवाहा रखा, 3 किलो चुराने लगा। उन्होंने 5 चरवाहा रखा, 5 किलो चना चोरी हो गया, घोड़ा को चना नहीं मिला, घोड़ा मर गया। वही हाल आज नौजवान बिहार का है। जितने आयोग बना रहे हैं, सब आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बनते जा रहा है। अरे बीपीएससी में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी न होती थी, होगी, लेकिन आज भी लालू जी के टाइम में जो बीपीएससी से बहाल टीचर है, वही आज मेरिटोरियस टीचर है कि ब्लॉक में जाकर डाटा उटा का काम कर रहे हैं। बीपीएससी वाला जो बहाल था वही मेरिट वाला है। हाँ, गड़बड़ी हुआ होगा कुछ उसमें, लेकिन 10-5 हुआ होगा। लेकिन जितने आयोगी बनाए हैं सब भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तक जेल गए हैं ना, अभी तकनीकी सेवा आयोग के चेयरमैन जेल जाएंगे, जहां पर डिग्री के नाम पर बहाली हो रही है।
सबूत सब आ चुका है, जनता के सामने सब कुछ मैं रख दूंगा। ये तो मुझे सर डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है। तो ये सबूत कब तक जनता जो है कि कब तक उम्मीद करें कि 2 अक्टूबर नीतीश जी के सपनों का भारत, नीतीश जी के सपनों का बिहार, महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से उनके जयंती पर पूरा हो जाएगा। मतलब कि माना जाए तो सर 2 अक्टूबर तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं जो है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए जो है कि ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी आशीष शर्मा जी के तरफ से है कि 2 अक्टूबर को जो है कि सारा का सारा जो है कि जो भी क्वालिटी के छात्र होंगे, जो भी CTET, BTET और जो भी SST का जो भी छात्र हैं, उन लोगों का जो है कि बेरोजगारी दूर होने वाला है, ये ऐसा आशीष शर्मा जी का कहना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BKM खबर।